क्या आप जानते हैं एक ऐसी दुनिया जहां पैसा ना नोट में है ना सिक्कों में, बल्कि पूरी तरह डिजिटल है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया भर की फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इमेजिन एक ऐसी करेंसी जो किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, फिर भी लाखों की कीमत रखती है। बिटकॉइन, इथेरियम और हजारों डिजिटल कॉइन्स, ये सिर्फ पैसा नहीं है, एक रिवॉल्यूशन है। तो क्या यह फ्यूचर का पैसा है या सिर्फ एक बड़ा गैम्बल? लेट्स अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ मिस्टीरियस और रोमांचक दुनिया। तैयार हैं? सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां पैसा सिर्फ कागज के टुकड़ों या सिक्कों तक सीमित ना हो। ऐसा पैसा जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन यह पूरी तरह से आपका है। ना किसी बैंक का दबाव, ना सरकार का नियंत्रण। क्या यह मुमकिन है? अगर मैं कहूँ कि यह सिर्फ मुमकिन ही नहीं है बल्कि हकीकत बन चुका है, तो आप क्या कहेंगे? यह कहानी शुरू होती है एक रहस्य से। साल था 2008। दुनिया के बाजारों में हलचल थी। आर्थिक मंदी ने हर जगह उथल पुथल मचा दी थी। बैंक, जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते थे, अचानक कमजोर साबित हो रहे थे। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि उसकी मेहनत की कमाई भी सुरक्षित नहीं है। और तभी एक रहस्यमय नाम सामने आया, सतोशी नाकामोटो। सतोशी कौन था? क्या वह एक व्यक्ति था, एक समूह या सिर्फ एक नाम? आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन उसने दुनिया को एक ऐसी चीज दी जिसने आर्थिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने पेश किया एक डिजिटल मुद्रा जिसे हम आज बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। जब आप बिटकॉइन के बारे में सुनते हैं तो आप अक्सर सुनते हैं कि ब्लॉकचेन पर आधारित है। लेकिन क्या आप जानते हैं ब्लॉकचेन असल में बिटकॉइन को सुरक्षित और काम करने योग्य बनाता है? अब आप सोच रहे होंगे ब्लॉकचेन क्या है और ये बिटकॉइन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मान लीजिए कि आप किसी को बिटकॉइन भेजना चाहते हैं। अब आमतौर पर जब आप पैसे भेजते हैं तो बैंक या कोई और संस्था देखती है कि क्या आप सच में उसको पैसे भेज सकते हैं, क्या आपके पास उतना बैलेंस है, और फिर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ब्लॉकचेन सिस्टम काम करता है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, यानी एक ऐसी किताब जहाँ हर एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। लेकिन ये किताब बहुत खास है क्योंकि इसमें हर ट्रांजैक्शन को बहुत सारे लोग एक साथ देख सकते हैं और इसे बदल नहीं सकते। ये डिजिटल लेजर ब्लॉक नाम के छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है और हर ब्लॉक में उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है जो आपने और दूसरे यूजर्स ने किए होते हैं। जब एक ब्लॉक पूरा होता है तो वो अगले ब्लॉक से जुड़ जाता है और ये चेन बन जाती है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अब ये चेन इतनी खास क्यों है? आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन बदलना चाहे तो क्या वो कर सकता है? नहीं। ब्लॉकचेन इतना सुरक्षित है कि जब एक बार ट्रांजैक्शन ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाता है तो इसे बदलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर ब्लॉक के साथ एक गुप्त कोड जुड़ा होता है जिसे बदलने के लिए पूरे नेटवर्क की अनुमति चाहिए होती है और ये नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसलिए जब आप बिटकॉइन भेजते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन बहुत सारे लोगों द्वारा चेक किया जाता है और अगर सब सहमत होते हैं तो वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में दर्ज हो जाता है। इसमें कोई एक व्यक्ति या संस्था नहीं होती जो इसे नियंत्रण करे। यहाँ पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी सभी लोग इसका हिस्सा होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस सिस्टम को हैक किया जाए तो क्या होगा? असल में ब्लॉकचेन इतना मजबूत है कि इसे हैक करना लगभग नामुमकिन है। अगर कोई एक ब्लॉक बदलने की कोशिश करता है तो उसे पूरी चेन में हर ब्लॉक को बदलने की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए पूरी दुनिया के नेटवर्क की अनुमति चाहिए होगी। तो इससे पता चलता है कि यह सिस्टम कितनी सुरक्षित है। ब्लॉकचेन सिर्फ बिटकॉइन तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल दूसरी क्रिप्टो करेंसीज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और यहाँ तक कि वोटिंग सिस्टम में भी किया जा सकता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो पूरी दुनिया को एक नए तरीके से जोड़ सकती है। तो अगली बार जब आप बिटकॉइन के बारे में सुने तो समझे कि इसके पीछे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वह इसे इतना सुरक्षित और पारदर्शी बनाती है कि शायद आपको कभी भी पूरी तरह से समझ में ना आए कि इसका सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन आपको ये जरूर समझ में आएगा कि यह कितना खास है। बिटकॉइन, जिसे क्रिप्टो करेंसी का राजा माना जाता है, पिछले कुछ सालों में दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया। जब से बिटकॉइन ने अपनी शुरुआत की तब से लेकर अब तक इसके सफर में बहुत उतार चढ़ाव आए। अब सवाल यह है कि क्या बिटकॉइन का फ्यूचर सुरक्षित रहेगा? क्या यह एक लंबी अवधि तक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा बनेगा या फिर इसे कोई नई टेक्नोलॉजी पछाड़ देगी? बिटकॉइन की सबसे खास बात है इसका डिसेंट्रलाइज्ड नेचर।
यानी इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। यह पूरी तरह से पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करती है, जो इसे सुरक्षित बनाता है। लेकिन क्या इस सिक्योरिटी का मतलब यह है कि यह कभी भी हैक नहीं हो सकता? क्या फ्यूचर में इसे गवर्नमेंट रेगुलेशन से बचाया जा सकता है? ये वो सवाल है जिनका जवाब टाइम ही देगा। बिटकॉइन का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसे अन्य पारंपरिक करेंसी से अलग करता है, लेकिन क्या ये इसे बुलेट प्रूफ बना देता है? आजकल बिटकॉइन की कीमत में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आता है। वॉलेटिलिटी को नज़रअंदाज करना मुश्किल है और यही कारण है कि इन्वेस्टर इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं। क्या यह बबल है या फिर भविष्य में एक स्थिर और विश्वसनीय करेंसी बनेगा? दूसरी ओर बिटकॉइन को लेकर एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी ये है कि क्या इसे भविष्य में पूरी दुनिया में लीगल ट्रेडर के रूप में स्वीकार किया जाएगा? क्या सेंट्रल बैंक्स इसे रिप्लेस कर सकते हैं या फिर बिटकॉइन खुद एक स्टोर ऑफ वैल्यू बन सकता है? इसके अलावा बिटकॉइन में जो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे लाइटिंग नेटवर्क, वे इसकी स्केलेबिलिटी और इफिशियंसी को बेहतर बना रहे हैं। क्या ये बदलाव इसे और अधिक यूजर फ्रेंडली बनाएंगे? लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिटकॉइन के साथ जुड़े रिस्क को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकारों द्वारा इसे लेकर जो अनसर्टेनिटी है, वह हमेशा इसे एक रिस्क एसेट बनाए रखेगा। रेगुलेटरी कंसर्न्स और सिक्योरिटी लूपहोल जैसे इश्यूज हमेशा इसके रास्ते में आ सकते हैं। अंत में बिटकॉइन का भविष्य तय करना कोई आसान काम नहीं है। इसे लेकर बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को समझना होगा। क्या यह सही समय है या आपको इंतजार करना चाहिए? यह पूरी तरह से आपके रिस्क टेकर होने पर निर्भर करता है। लेकिन रिस्क के बिना पैसा कमाना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि अगर आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते तो आप पैसा नहीं बना सकते। सोचिए, साल 2010 था, एक ऐसा समय जब बिटकॉइन की कीमत कुछ सेंट्स के आसपास थी और किसी को भी यह यकीन नहीं था कि यह डिजिटल मुद्रा एक दिन दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक बदलावों में से एक बन जाएगी। उस वक्त बिटकॉइन को लेकर अधिकतर लोग इसे एक जोक समझते थे। क्या आपने कभी सोचा है, अगर उस समय किसी ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो आज उस पैसों का क्या होता? मान लीजिए आप उस वक्त 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस समय एक बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 5 रुपये थी। अब सोचिए, आप उस वक्त 2000 बिटकॉइन खरीदते। क्या आप जानते हैं कि आज उस 2000 बिटकॉइन की कीमत कितनी हो सकती थी? आज एक बिटकॉइन की कीमत है 45 लाख रुपए के आसपास। अब ध्यान से सोचिए, अगर आपके पास वो 2000 बिटकॉइन होते हैं तो 45 करोड़ रुपए के मालिक होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आज 45 करोड़ में बदल सकता था। ये एक सपने जैसा लगता है, लेकिन ये एक ट्रू था और हो सकता है कि आपने कभी इसे मिस कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह उस बदलाव की है जो बिटकॉइन और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों ने लाया है। जो कुछ साल पहले एक गैम्बल जैसा लग रहा था, वही आज एक गोल्ड माइन बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या आप फिर से एक मौका देंगे या फिर इसे नज़रअंदाज करेंगे? सोचिए, एक सही इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग कब आता है? क्या आपको वही अवसर अब मिलेगा या वह सिर्फ इतिहास बन जाएगा? जय हिंद, वंदे मातरम।